कर्पूरी ठाकुर का चैम्बर गरीबों से भरा रहता था, जिससे अफसर लोग कहा करते थे कि ये क्या लक्ष्मी बाबू तरीका है कि सब चीफ मिनिस्टर के कमरे में बैठा रहता है। मैं एक बार आपको कहानी सुनाता हूँ। मैं गया सर्किट हाउस में था। 71 में कर्पूरी जी मुख्यमंत्री थे। जब कर्पूरी जी खाना खाने लगे तो उन्होंने हमसे कहा कि जो ड्राइवर है, जो क्लास 4 एम्प्लॉइज मेरे साथ है, सबको ले आए। वो सबके साथ बैठ के खाते थे। और एक कलेक्टर था, उसने कहा कि यह क्या तमाशा है कि सब चीफ मिनिस्टर के साथ खाएगा। हम कहा कि चीफ मिनिस्टर खाना चाहता है सबके साथ, आप कैसे रोकिएगा। और वह कलेक्टर बहुत नाराज हुआ हमसे। बाद में हमने कर्पूरी जी को कहा कि इस तरह से कलेक्टर आपका बोलता है। कहा कि उनको बोलने दीजिए, वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। ये कहा उस कलेक्टर ने हमसे। तो कर्पूरी जी जहाँ रहते थे सबको समान भाव से देखते थे। यही कारण है कि लोग उनसे चिपके रहते थे, जाते रहते थे। लोग भूलते नहीं थे कर्पूरी जी को। और कोई जाता भी था तो समझता था कि हम जाएंगे तो जरूर हमको न्याय मिलेगा, या हमारे लिए कर्पूरी ठाकुर जरूर लड़ेंगे। इतने बड़े राजनेता होने के बावजूद अगर कोई बहुत छोटा कार्य करता, माने बहुत ही छोटा कार्य करता भी, अगर कोई सही बात उनको कहता था तो उसको स्वीकार करने में, उनकी गलतियों की ओर भी लोग उनको बताते थे कि आपकी ये भूल है। और उतना बड़ा नेता होने के बावजूद वो 1 सेकंड के अंदर वो इसको स्वीकार करते थे कि यह भूल हमसे हुई। या छोटे कार्यकर्ताओं की बात भी वो उतना ही तन्मयता से सुनते थे जितनी कि बड़े नेताओं से वो गंभीरता से बात करते थे। कर्पूरी ठाकुर जैसा व्यक्ति वर्षों में नहीं, कर्पूरी ठाकुर जैसा व्यक्ति युगों में पैदा लेता है। कर्पूरी ठाकुर के नाम से बिहार नहीं, हिंदुस्तान के करोड़ों शोषित, दलित, पीड़ित और निर्धन लोग थे, उनके अंतरात्मा में प्रेरणा की रोशनी जगती थी। गांव और गंवई की जो राजनीति है, जो गरीब आदमी की राजनीति है, जो पिछड़ा, दलित, सामाजिक अन्याय से जूझता हुआ इंसान है, जो तात्कालिक जुल्म के खिलाफ खड़ा होने वाला नौजवान है, उसके लिए तो कोई आदर्श, कोई चेहरा सामने नजर नहीं आता। कर्पूरी जी बिहार में खड़ा होते थे और हिंदुस्तान की राजनीति बिहार में नजर आती थी। बिहार की आवाज कर्पूरी जी से निखरती थी। आज बिहार की आवाज राजनीति में है क्या? करोड़ों बेजुबान लोगों की आवाज बन चुके दलितों की इस मसीहा की जीवन यात्रा 24 जनवरी 1921 से शुरू होती है। बिहार के समस्तीपुर जिले के इस पितौजिया गांव के नाई गोकुल ठाकुर के 2 पुत्रों में से एक हैं कर्पूरी ठाकुर, जिनका पालन पोषण बहुत ही विपन्न स्थिति में होता है। पितौजिया ताजपुर रोड से 6 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। यहाँ रेलवे स्टेशन भी है, जहाँ महत्वपूर्ण गाड़ियां नहीं रुकती। आखिर छोटा सा गांव जो है यह मात्र 250 घरों का, जिसमें 2/3 सवर्ण राजपूतों की आबादी है, एक हरिजन टोला है और 3 घर ब्राह्मणों के भी। कर्पूरी ठाकुर का बचपन इसी गांव में बीतता है और पुश्तैनी पेशे से अलग आरंभिक शिक्षा दीक्षा भी यहीं शुरू होती है। बाद में तिरहुत अकादमी समस्तीपुर में अगली पढ़ाई के लिए कर्पूरी ठाकुर करीब 5 मील रोज पैदल दूरी तय करते हैं। इसके बाद सीएम कॉलेज दरभंगा में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कर्पूरी जी को ट्यूशन करना पड़ता है। आदमी में जब सत्ता मिलती है, जब पावर मिलता है तो बहुत परिवर्तन हो जाता है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर में ऐसा कुछ नहीं, समझ हो ही नहीं एक समाना। बहुत वैसी कैसी कपूरी था, गाँव का तो कपूरिये कहता है, हम तो आपको आगू में कपूरी ठाकुर कहते हैं। हम कहा अरे कपूरिया ये काम तुरंत करता था। आपको कैसा लगता होगा उस समय? उस समय तो हमको लगता है अपना समाज है, हुक्म है, आज्ञाकारी है। लेकिन कर्पूरी जी छोटी जाति के थे और राजपूतों की बस्ती में रहते थे। तो कर्पूरी जी के उन्नति से, कर्पूरी जी की प्रगति से बड़ी जात के लोग उनसे दूर नहीं रहते थे या नफरत नहीं करते थे? कुछ नहीं, एकदम सटा हुआ था। कुछ भी फर्क नहीं आज तक हुआ है, न होगा, अभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो हम लोगों का बीच में है, वो भी तो हम लोगों का इज्जत ही न है। कर्पूरी ठाकुर जी राजनीति में आने के बाद और मुख्यमंत्री होने के बाद संपन्नता आई उनके घर में? पैसे रुपए आए कि नहीं आए? रुपया पैसा तो हम लोग नहीं देखा, वही घर वही द्वार है। तो कुछ प्रगट होता तब न हम लोग देखते। रुपया पैसा हम नहीं देखा उसको। कुछ जिस रूप में था उसी रूप में रह गया अपना जिंदगी भर। कोई परिवर्तन नहीं है? कुछ परिवर्तन नहीं। ये कैसे विश्वास किया जाए? अब तो आप लोग जानिए, लेकिन हम लोग तो कहेंगे देख वही घर है उसका।
अपना नाम है राम सुगार ठाकुर, कर्पूरी जी का छोटा भाई। ये कौन है? ये हमारे पत्नी हैं। आप जब होश संभाले जी तो उस समय कर्पूरी जी पढ़ रहे थे? कितने छोटे हैं आप कर्पूरी जी से? हम छोटे हैं, एक हमसे बड़े बहन थे, वो बहन से हम छोटे हैं। आप आप कितने भाई बहन थे कर्पूरी जी? हम 2 भाई थे, 6 बहन थे। आप पिताजी का क्या नाम था? गोकुल ठाकुर। तो आप पढ़ाई लिखाई नहीं किए? नहीं, हम नहीं किए पढ़ाई लिखाई। यहाँ भाई साहब के उसमें पढ़ने लिखने से यहाँ बाबूजी यार का सहयोग करने लगे। पढ़ने का मन नहीं किया था आपको? पढ़ने का यहनों का मन नहीं करता है। फिर क्यों नहीं पढ़े? नहीं पढ़े, ये जब फंस गए खेती गृहस्थी में अपना काम में, इसलिए नहीं पढ़े। कर्पूरी जी राजनीति करते थे? हाँ, राजनीति करते थे। राजनीति को जब समस्तीपुर पढ़ने लगे, तृतीय अकेडमी में, हाई स्कूल में, तभी से वो राजनीतिक में करते थे। और जब यहाँ लोग मिडिल स्कूल में यहाँ रख दिए गए लोग, जब जेल उल से आए तब भी वो मास्टरी भी करते थे। शुक्र शनिचर के करते थे स्कूल, और राजनीति में निकल जाते थे, फिर सोमवार के वो आते थे। आपको खराब नहीं लगता था कि एक भाई राजनीति कर रहे हैं और हम खेती में लगे हुए हैं? खराब फिर नहीं यहाँ चलने वाला था तो फिर क्या करेंगे। आप कहते थे कर्पूरी जी से कि हम नहीं करेंगे खेती, पढ़ेंगे लिखेंगे? उनको ना भी पढ़ा लिखाया, नौकरी चाकरी के लिए भी कहे तो वो कहते थे कि यहाँ कौन करेगा, यहाँ कौन देखेगा, कहते थे। उनकी बात आप खुशी से मानते थे कि मजबूरी में? खुशी से मानते थे कि मजबूरी में क्या मानेंगे। मजबूरी तो अब समय खत्म कटिए रहा था, तब पढ़ने लिखने का तो समय कट गया था बच्चेपन से, तब अब मजबूरी ये बुझिए या जो बुझिए। घर का खर्चा कौन चलाता था आपके? अपने खेती गृहस्थी से चलाते थे। कर्पूरी जी कुछ घर में कुछ नहीं, कुछ सहयोग नहीं करते थे। यहाँ तक कि जो उनको बहुत साथी लोग आते थे तो वो कहते थे कि यहाँ कोई जोड़ने चितने का जो बना रहा है सो खिया दो, जोड़ने चितने का कोई जरूरत नहीं है। कर्पूरी जी की राजनीति में घर से भी पैसा लगता था क्या? राजनीतिक में पढ़ने लिखने में पैसा लगा था। अच्छा, इसके बाद जब खड़ा उड़ा हुए थे एमएलए के लिए, तब घर से कहाँ से होगा, चंदे चुटकी से काम चलता था। कर्पूरी जी तो बहुत दिन तक राजनीति में रहे और एक मंत्री भी रहे, 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे। उसके बाद भी आप लोगों का घर द्वार देखने पर लगता है कि भी आप लोगों की गरीबी गई नहीं है। वो करना ही नहीं देते थे तो क्या करें। बहुत उनको साथी भी कहता था कि ठाकुर जी घर बनाइए, रोक देते थे। क्यों? अब उनको मर्जी। आप कभी चर्चा नहीं करते थे? बहुत लोग हमारे ऐसे बहुत लोग उनको साथी चर्चा करते थे।